आदरणीय मंच एवं सभा में उपस्थित विभिन्न विषयों के विद्वद्गण, सभी को नमस्कार। लगभग यहाँ पर जितने भी उपस्थित विद्वद्जन हैं, इन सभी का एक्सपीरियंस मोर देन 10 इयर्स का दिखता है। जब हम जॉब में शुरू करते हैं तो हमें ओरिएंटेशन प्रोग्राम करना होता है और उसके बाद रिफ्रेशर कोर्स, जो हम केवल अपने विषय का ही करते हैं। लेकिन जब ये अभ्यास वर्ग का हमें सूचना मिली और इसको ज्वाइन करने के लिए रजिस्ट्रेशन किया, जहाँ हमारे विचारधारा के लोग हैं वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब विचारधारा विभिन्न होती है और हम इस तरह के कार्यक्रम में जुड़ते हैं तो उन्हें भी एहसास होता है कि हमारे पीछे कौन सा संगठन काम कर रहा है और उनके देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। आज इतवार के दिन यदि हम इस अभ्यास वर्ग में नहीं होते तो अपनी फैमिली के साथ एंजॉयमेंट कर रहे होते हैं, परंतु ये बौद्धिक सत्रों के जरिए हमने यहाँ से कुछ न कुछ हासिल जरूर किया है। कल शुरुआत में महेंद्र जी का उद्बोधन, फिर देशपांडे जी का उद्बोधन, संगठन की महत्वता, शिक्षण मंच, विचारधारा, फिर कविश्वर जी का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को एक सुंदर प्रेजेंटेशन, गटशा बैठक, शाम को पूरे कॉमन पब्लिक के साथ, सर का साथ, मैडम का साथ और बड़ा एन्जॉयमेंट संगीत संध्या में रहा। सुबह योगाचार्य जी ने काफ़ी योग करवाया, एक अलग अनुभव। शायद हम में से कितने लोगों ने सुबह का सूरज नहीं देखा होगा, आज वो देखने का हमें मौका मिला। और अभी शशि मैडम के जरिए नैक मूल्यांकन की विविध जानकारियाँ हमें मिली। हम में से हर किसी की रुचियाँ अलग अलग है, स्वाद अलग अलग है, लेकिन इतने विभिन्न आयामों को यदि हमने यहाँ बैठकर तन मन से सुना और ये ज्ञान गंगा में अपना कुछ प्रतिशत दिया, तो हम यकीन से कह सकते हैं कि कोई बिना गीले हुए यहाँ से नहीं जाएगा। सबके अपने अपने रुचि के अनुसार उन्होंने यहाँ से हासिल जरूर किया होगा। और ये जो हासिल किया है, ये जैसे कि आज गटशा बैठक के वृत्तांत के बाद सतीश जी का कहना था कि हमने जो हासिल किया ये हमारे विद्यालयों में, हमारे विद्यार्थियों के बीच में और हमारे जो कलीग्स हैं उनके बीच में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। नहीं तो हमने हासिल किया और अपने तक रखा तो उसका कोई औचित्य नहीं। और ये संगठन का ही महत्व है कि हम अभी निर्भीकता के साथ अपनी बातों को रख पाते हैं। मैडम ने बहुत अच्छा गणित के संबंध में जीरो का उल्लेख करते हुए कहा, तो उसी के रेफरेंस में 55 की यदि मान लो हमने डिजिट समझी तो पहला जो 5 है वो इकाई स्थान पर है और दूसरा 5 दहाई स्थान पर है। देखने के लिए दोनों 5 का जो फेस वैल्यू है वो समान है, लेकिन दोनों का प्लेस वैल्यू अलग है। संगठन के कारण दिन बर दिन हमारी प्लेस वैल्यू चेंज होने वाली है, इसका आश्वासन सतीश सर ने हमें सुबह दिया। बहुत ऑब्वियस सी बातें हैं, जो कुछ मिल रहा है आगे मिलेगा, तो ये प्लेस वैल्यू चेंज होने वाली बात है। तो वो 55 555 भी होगा, 5555 भी होगा और ये बढ़ते जाएगा। तो दिखने के लिए जो 5 है उसका फेस वैल्यू सेम है, लेकिन प्लेस वैल्यू चेंज होते जाएगा बिकॉज ऑफ संगठन ओनली। पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ यदि हम संगठन का साथ देते हैं तो मैडम ने भी जैसे कहा, हमारा व्यक्तिगत विकास है। व्यक्तिगत विकास के साथ साथ हम जिस प्रतिष्ठान में काम कर रहे हैं वो प्रतिष्ठान का भी विकास होता है और उसके जरिए हम इनडायरेक्टली समाज का भी विकास कर रहे होते हैं। योजना के बारे में जो अभी आने वाला जो सत्र है उसमें भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। आज ये अभ्यास वर्ग में
मनोगत व्यक्त करने के लिए कहा गया। बिना किसी पूर्व तैयारी के इतना जो बोल पा रहे हैं, इसका आप रहस्य समझने की कोशिश कीजिए। इसका रहस्य यहाँ जो बैठे विद्वत जन हैं, इनका आशीर्वाद है। बिना आशीर्वाद के एक शब्द भी मुंह से निकल पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे लोगों का आशीर्वाद यदि हम पर बना रहे तो हम अपने क्षेत्र में और साथ साथ प्रतिष्ठान के साथ समाज कार्य करते हुए देश उन्नति के कार्य में अपनी छोटी सी आहुति देते हुए आगे बढ़ सकेंगे। 2 लाइनों से अपने एक महत्वपूर्ण चीज़ें रह गई। केवल बौद्धिक के साथ काम नहीं होता, पेट को भी आहार की ज़रूरत लगती है। तो 2 दिन का स्वादिष्ट आहार, अल्पाहार, फिर भोजन, ये सब व्यवस्थित समय समय पर मिलता रहा। कंक्रीट का हॉल होने के बावजूद भी जब हम निसर्ग में हैं तो टेंट मुहैया कराया गया, तो टेंट में प्रकृति का आनंद मिला। और हाँ, निसर्ग भ्रमण छूट गया था। निसर्ग भ्रमण का भी आनंद हम लोगों ने लिया। और जब टेंट में रहे तो हम समुद्रपुर के जो हमारे साथी थे उनके बीच हमें रहने का मौका मिला। बड़े हंसी खुशी के साथ रात बीती। बहुत अलग अनुभव, बहुत अलग अलग बातों का आनंद मिला। तो जब हम इस तरह के अभ्यास वर्ग में, इस तरह के कार्यक्रम में सहभाग करते हैं तो अपना जो एक फ्रेमवर्क होता है, जब फ्रेमवर्क से हटकर विभिन्न विचारों के, विभिन्न तरह के लोगों के साथ जब बैठते हैं, उठते हैं, तो कुछ न कुछ ज़रूर सीख कर यहाँ जाते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 2 पंक्तियों से समापन करना चाहेंगे। मेरी अभिलाषा है सूरज सा दमकू मैं, चंदा सा चमकू मैं, पर किसी कारण से यह संभव न हो पाया तो कोशिश जरूर करूँगा दीपक तो बन सकूँ, अंधेरे कमरे में रोशनी जरूर दे सकूँ। धन्यवाद।